हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले महीने की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। सो देखते हैं दिसंबर के महीने में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या लेसन्स ये महीना दे के जाने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं आपके लव लाइफ में एंड करियर में। सो ये रीडिंग होने वाली है फॉर सैजिटेरियस। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Sagittarius. Love area के लिए 3 cards. We have the Ten of Wands, King of Wands, and we have the Page of Swords. Career में Six of Cups, we have the Death card and Eight of Pentacles. Okay. Knight of Wands, bottom of the deck पे Knight of Wands है, Three of Cups है, we have Justice. Okay. सो क्रिएटिव होने का वक्त है दिसंबर में। आई फील सैजिटेरियंस कुछ एक क्रिएटिव लाइन ऑफ वर्क या जिस लाइन ऑफ वर्क में आप हैं उसमें एक अपनी और क्रिएटिव स्ट्रीक जगाने की ज़रूरत है, कुछ हटके करने की ज़रूरत है, कुछ अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए कुछ अपना एक सिग्नेचर स्टाइल, अपना कुछ एक हटके जो आप कर सकते हैं, जो अपनी क्रिएटिविटी आप डालें जिस स्टाइल से दूसरे वो चीज़ नहीं करते हैं, वो स्टाइल बस आपका है। ओके, ऐसा कुछ करना है। कुछ एडिशन आई फील रिक्वायर्ड है प्रोफेशनली, दैट्स व्हाट आई फील। प्रोफेशनली एडिशन मतलब जो आप करते आ रहे हैं अब बस उससे काम चल रहा है, दैट इज़ गुड। बट वॉट आई वॉन्ट टू से इज़ सिर्फ चलना, काम चल रहा है, उससे ऊपर उठना है। ओके, कि मज़ा भी आ रहा है और काम भी, मतलब इट इज़ थ्राइविंग, बहुत बहुत ही बढ़िया चल रहा है, ऐसा होना चाहिए। ओके, सो बस चल रहा है से बढ़िया चल रहा है, उस पे ले जाना है और उसके लिए थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लानी पड़ेगी, कुछ आइडियाज़ जनरेट करने पड़ेंगे एंड आई फील खुद को री इन्वेंट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई फील। लेट्स गेट ऑल द कार्ड्स। सो लव ऑरिकल से हो गए कार्ड्स। नाउ करियर के लिए कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स ले लेते हैं। वी हैव सर्चिंग एंड टी लीव्स, वी हैव द लेग एंड वी हैव डॉग क्लोज अप। ओके, सो सैजिटेरियंस लव एरिया से शुरू करेंगे। लव एरिया में आई हैव टू बी ऑनेस्ट सैजिटेरियंस, थिंग्स डोंट लुक गुड। ओके, इन द सेंस, डोंट लुक गुड इन द सेंस कुछ जो खुशी मिलनी चाहिए। ओके, एक डीप कनेक्शन से, एक सोल कनेक्शन से जो एक खुशी मिलनी चाहिए, एक फुलफिलमेंट मिलनी चाहिए कि फुलफिलिंग लगता है इस पर्सन के साथ, बस बैठना, टाइम स्पेंड करना, कुछ बातें ऐसी हो, साथ हंसना। सो आई फील वो पॉजिटिविटी, वो हीलिंग इफ़ेक्ट, वो पीस, वो हार्मनी, वो एक दूसरे की लाइफ में पॉजिटिविटी लाना, बैलेंस लाना, एक दूसरे को इंस्पायर करना, दैट इज़ मिसिंग। आई फील 10 of Wands एंड King of Wands। King of Wands जो है
ये अपनी बाय नेचर आई फील ये इंस्पिरेशन सिंबलाइज करता है, लेकिन इसकी इंस्पिरेशन बिल्कुल दब गई है, ये थक गया है, ये एग्जॉस्टेड है, मे बी बिकॉज वही ये इस रिलेशन में वो एक दूसरे को या तो आप वो बूस्ट नहीं दे पा रहे हैं, वो पॉजिटिविटी नहीं दे पा रहे हैं, देयर इज समथिंग मिसिंग। एक दूसरे को जो एक दूसरे के लिए इंस्पिरेशन का जो फैक्टर बनना चाहिए एक पार्टनर को या दोनों को एक दूसरे के लिए, वो चीज़ नहीं हो पा रही है। समहाउ मुझे लग रहा है या तो आप दोनों अपने रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, लाइफ के बर्डन की वजह से, लाइफ जो भी स्ट्रेस दे रही है उसकी वजह से आप दोनों या तो थके हुए हैं, आप उन्हीं उलझनों की वजह से एक दूसरे के लिए वो पॉजिटिविटी नहीं ला पा रहे हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स, मुझे पेज ऑफ स्वॉर्ड से लग रहा है एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो एक्सटर्नल इरिटेंट्स हैं, इरिटेंट्स वही कि मनी सिचुएशन या तो डिस्टर्बिंग है, या करियर में टेंशन है, मे बी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, कहीं और की टेंशन आप दोनों इस रिश्ते में ला रहे हैं, या एक दूसरे से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जो सामने वाला रेडी नहीं है पूरा करने के लिए। सो आई फील समहाउ जो पैशन, जो पॉजिटिविटी, जो मोटिवेशन, जो ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए, वो आई फील यहाँ पर एक वो थकी हारी एनर्जी आ रही है। सो लाइक आई सेड, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हाईलाइटेड दिख रहे हैं। वी हैव कोडिपेंडेंसी। सो समवेयर यस, ये थोड़ा सा आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है। आई फील दोनों को ये एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि कहाँ व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग। एटीट्यूड में गड़बड़ है, एक दूसरे को जिस तरह से आप डील कर रहे हैं एक दूसरे से उसमें गड़बड़ है, कम्युनिकेशन में गड़बड़ है, या एटीट्यूड इन द सेंस वही बाहर के प्रेशर आप यहाँ पर निकाल रहे हैं, उस कहीं की इरिटेशन आप यहाँ इरिटेबली एक दूसरे से बात कर रहे हैं, या एक दूसरे को समझते हुए भी नहीं समझना चाहते हैं, वही अनरियलिस्टिक कुछ एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं जो पता है सामने वाला उस चीज़ में नहीं बिलीव करता है या वो नहीं करना चाहता है, तो भी एक दूसरे को पुश करना कि क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं करना चाहते हो, क्यों नहीं सुन रहे हो, जब पता है वो नहीं करना चाहता है। सो आई फील समवेयर वो एनालिसिस की ज़रूरत है, एंड कुछ मेंडिंग, फिक्सिंग, रेक्टिफिकेशन, ओके, कुछ मेजर्स लेने की ज़रूरत है कि वो ठीक किया जाए। खुद में भी, उस रिलेशन में आप अपने लेवल पे कीजिए, सामने वाला अपने लेवल पे करेगा, ओके। एक दूसरे को फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, ना आप कर सकते हैं। कोई भी एक इंसान दूसरे को फिक्स नहीं कर सकता, वो खुद ही को बस फिक्स कर ले, वही बड़ी बात है। सो आपको खुद पे काम करना है कि वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग, मेरी अनरियलिस्टिक कुछ एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है, एंड सामने वाला रेसिप्रोकेट करे, एंड सामने वाला खुद अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन करे। दैट इज़ रिक्वायर्ड। Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. So वही external factors, मैंने पहले ही कह दिया था, ये पढ़ा भी नहीं था, कि पहले ही आप circumstances के बोझ तले आप दोनों इतने बॉक डाउन हैं कि वो जॉय जो जॉयफुल फैक्टर रिलेशन में होना चाहिए, कि एक दूसरे को देखते ही एक स्माइल आ जाए, खुशी आ जाए, समवेयर दैट इज़ डाइंग डाउन। समवेयर या तो वो ग्रांटेड लिया जा रहा है और अब आदत सी पड़ गई है, तो अब वो स्माइल देना ज़रूरी ही नहीं लगता है, और क्योंकि ज़रूरी नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली वो चार्म अब धीरे धीरे जा रहा है। सो यू हैव टू टेक कंट्रोल। इसका थोड़ा सा ओनस लेना पड़ेगा दोनों को, आई फील। बट ये आपकी रीडिंग है तो डेफिनेटली आप समझ जाएं अपने लेवल पे, दैट इज़ ऑल्सो अ लॉट, ओके। सो यस,
जॉयफुल, अंदर से आप खुश रहेंगे, ब्लिसफुल रहेंगे, तो वही पॉजिटिविटी सीपन करेगी रिलेशन में। ओके, अगर दोनों दुखी रहेंगे, दोनों ग्लूमी रहेंगे, तो वही आपकी आपकी डेफिनेशन बन जाएगी अपने रिश्ते की, डिफाइनिंग फैक्टर बन जाएगा कि ओ भाई तो बोरिंग चल रहा है, अभी तो डल चल रहा है, बस चल रहा है। सो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एंड प्रोफेशनली 6 ऑफ कप्स, वी हैव द डेथ कार्ड एंड वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। वो शुरू में जो मैंने कहा था, खुद को रीडिस्कवर, री इन्वेंट करने की ज़रूरत है, क्रिएटिविटी जगाने की ज़रूरत है। कुछ अब वक्त आ गया है सैजिटेरियंस, अपने लाइन ऑफ वर्क में कुछ हटके करना, कुछ एक्स्ट्रा करना। ओके, कि जितना आप करते आए हैं उसमें अब क्या आप और एडिशन कर सकते हैं, जिससे आपका काम और खिल के और निखर के आए, और ज़्यादा आप अपने स्किल्स पे कैसे काम कर सकते हैं, खुद को और ज़्यादा एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज कैसे दिला सकते हैं, कौन से सेमिनार्स, कौन सी ट्रेनिंग्स आप अटेंड कर सकते हैं, खुद को और अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स को कैसे ब्रश अप करना है, पॉलिश करना है, शार्पन करना है। ओके, आई फील दिसंबर में ये तैयारी करनी है, एंड मे बी बाय न्यू ईयर आप उस पर एक्शन ले सकते हैं, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं जो आपने सीखा है दिसंबर में। ओके, सो आई फील वो एक्स्ट्रा बिट, एक्स्ट्रा एज अर्न करनी है, सीखनी है, क्या करना है, कैसे करना है, एंड देन न्यू ईयर में आई फील you will be ready. So we have searching, yes, search for things, क्या क्या है कि मैं build कर सकता हूँ, कर सकती हूँ अपने already existing knowledge base and skill set पे। ओके, कौन से मेरे और options हैं, क्या क्या मैं addition कर सकता हूँ, कर सकती हूँ साइड इनकम्स के लिए, या कुछ और इस जॉब प्रोफाइल से बढ़ के what कैन आई डू टू इन्हांस माई स्किल्स, एंड फिर उस स्किल सेट के बेसिस पे कौन सी हायर रैंकिंग जॉब्स हैं जो आई कैन ट्राई फॉर। ओके, सो यहाँ सर्च शुड बी ऑन, सेटल नहीं होना है। ओके, कि बस यही है, अब तो सेटल हो गए हैं, अब यही चलाना है, नहीं, यहाँ पर भी वो बस चल रहा है, एटीट्यूड नहीं चलेगा, एंड यहाँ पर भी। सो वी हैव लाइक स्टेपिंग इन टू अ न्यू एक्सपीरियंस, rediscovering yourself, reinventing yourself, new experience, खुद को challenge करना है। ओके, and we have dog close up, pleasure with a friend यहाँ पर भी है, and 3 of cups, reunion यहाँ पर भी है। so दिसंबर में yes, maybe you are meeting up कोई पुराने known person से, पुराने acquaintance से, पुराने long lost friend से आप मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 6 ऑफ कप्स किसी पुराने कनेक्शन की एनर्जी दिखाता है। सो मे बी इस पर्सन के साथ मिल के बात करके शायद आप इंस्पायर्ड फील करें, शायद इस पर्सन के पास कुछ आइडियाज़ हों आपको कुछ चैलेंज देने के लिए, या और ज़्यादा लाइफ में कुछ आगे ले जाने के लिए। मे बी दिस पर्सन कैन सजेस्ट समथिंग, बट किसी पुराने कनेक्शन से डेफिनेटली दिसंबर में आप रीयूनाइट कर रहे हैं, दोबारा से मिल रहे हैं, यू आर क्रॉसिंग पाथ। ओके, दैट इज व्हाट वी हैव। लास्ट कार्ड लेते हैं लैंग्वेज ऑफ कलर्स ऑरिकल से। वन लकी कलर, लकी नंबर, मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर सैजिटेरियस। लुक एट दिस tangerine, lovely color, tangerine. Be spontaneous and have fun. यहाँ joy and bliss मैंने कहा था, जो वो joy missing है, वो smile ही missing है। अब एक दूसरे को देख के smile ही नहीं निकल रही है, दिल खुश ही नहीं हो रहा है, तो where is that happiness gone? You have to find out. Okay, so उसको rediscover, उसको भी करना है। यहाँ पर भी अपने मोटिवेशन को एंड खुद को रीडिस्कवर करना है, यहाँ पर अपनी खुशी को रीडिस्कवर करना है। सैजिटेरियंस, आई फील दिसंबर में खुद को चैलेंज करना है, एंड खुशी खुशी ओके जो भी करना है, बी स्पॉन्टेनियस एंड बी हैव फन, मज़े लेने हैं उस चीज़ के। ऐसे नहीं कि ओ माय गॉड मुझे ये एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, नहीं, ये जो आप कर रहे हैं अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं।
लाइफ में और ज़्यादा बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं. सो पॉजिटिवली करना है, खुशी खुशी करना है. 17 लकी नंबर है. 7 + 1 = 8, शनि का नंबर. मेहनत डालो, काम डालो, क्रिएटिविटी जगाओ एंड शनि भर भर के ब्लेसिंग्स देंगे. ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.